गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आगे जो अगला चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, जैसे देखिए कॉम्बिनेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे या तो बाइनोमियल थ्योरम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या सेकेंड सीरीज, मतलब ज्यामिति आप लोग को पढ़ना है या एपीजीपी पढ़ना है या बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, जो भी पढ़ना है नीचे कमेंट कीजिए, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगला चैप्टर। अभी तो फ़िलहाल कॉम्बिनेशन चल रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन में मैंने कल को होमवर्क दिया था। कॉम्बिनेशन में कल मैंने होमवर्क दिया था। ये तो बनाया बहुत लोगों ने, बच्चे बना बना कर जो भेजते हैं वो 12th वाले डॉट क्लास में भेजा कीजिए। पर्सनली भेजते हैं तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने इसको बनाया और पर्सनली मैसेज किया कि सर देखिए बना लिए हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर्सनली भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने बनाया, ये क्वेश्चन नहीं बनाया बहुत बच्चों ने। ठीक है, ये वाला जो ऐसा क्वेश्चन एनडीए और जेईई मेन में पूछता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको आज बता दूंगा और अगला होमवर्क ये रहेगा। खैर, अगला होमवर्क के बारे में बाद में। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि एन पी आर इक्वल टू है एन पी आर प्लस वन। यहाँ क्या है, यहाँ परमुटेशन दे दिया है और कॉम्बिनेशन दे दिया है। ठीक है, परमुटेशन भी दिया है, मतलब क्रमचय और संचय दोनों दे दिया है, और एन और आर का मान ज्ञात करना है। तो हम कुछ नहीं, फार्मूला लगाएंगे। एन पी आर का फार्मूला क्या होता है, एन पी आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एन पी आर प्लस वन का हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा एन बाई एन माइनस जो यहाँ रहता है उसको घटाइए, आर प्लस वन को घटाएं और सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों सेम सेम है तो काट देंगे, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तिरछा तिरछी गुना करने पे ये इधर आ जाएगा, ये इधर हम सजा के लिख दिए। ठीक है, उसके बाद एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन बराबर एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये कहाँ से लिया है, ध्यान दो बच्चों, इसमें से एक एक घटाते चले जाते हैं जब फैक्टोरियल कम करना होता है तो इसमें से एक फिर घटाएंगे तो इसका फैक्टोरियल, इसके फिर घटाएंगे तो उसका, तो यहाँ एक घटा है तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये मैंने सिंपल ये किया है, 7 का अगर फैक्टोरियल तो क्या किया, 7 गुने 7 में से एक किया ना, क्या होता है 6 होता है, तो वही मैंने ये किया, एन माइनस आर को इसी उतार दिया और एन माइनस आर में से एक घटा दिया, तो ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, एन माइनस आर बराबर 1, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, एन सी आर बराबर एन सी आर माइनस वन। तो एन सी आर का क्या होता है फार्मूला, एन सी आर का होता है एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, इसमें थोड़ा सा यही बढ़ जाता है। फिर एन सी आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल, समझिएगा। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो गुना कर देंगे तेजी तेजी, एन माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर बराबर एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। मैं बनाता हूँ तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि कितना लंबा जा रहा है, कितना लंबा जा रहा है। बच्चा एक बात हमेशा मैं बताता हूँ, लंबा कोई भी क्वेश्चन जाता है तो रीज़न होता है ना लंबा जाने के पीछे, बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आर बराबर एन माइनस आर प्लस वन और ये हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एक घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो इसको काट दिया, है ना। तो एन माइनस आर प्लस वन बराबर आर, एन प्लस वन बराबर टू आर, तो एन माइनस टू आर बराबर वन, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर एन बराबर 3 और आर बराबर 2। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होता है बच्चों। देखो अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर सॉल्व करके बता दीजिए,
देखिए आर बराबर 1 n माइनस 2r बराबर 1, दोनों इक्वेशन मैंने एक जगह लिख दिया, माइनस प्लस माइनस कट गया, दो में से एक गया, r बराबर यहाँ पे ये है -1 हो, सॉरी ये -1 इधर आया -1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो आर बराबर 2, और फिर इसमें हम मतलब इक्वेशन 1 में r का वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 में जब हम r का वैल्यू रखेंगे, n माइनस r बराबर 1 है इक्वेशन, तो n माइनस 2 बराबर 1, तो n बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 आ गया आंसर। तो n का वैल्यू आ गया 3, r का वैल्यू हो गया 2। तो ये आप लोग का था बेसिक जो बनना चाहिए बच्चों। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ना 12th में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो ये सब क्वेश्चन को बनाना आना चाहिए, ये सब बनना चाहिए क्वेश्चन, है ना। ये सब आप लोग को फंसना नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग जो देखेंगे नया वर्ड प्रॉब्लम मैं ज़्यादा कराऊंगा, ठीक है, ज़्यादा तो कराऊंगा मैं। हाँ, कल मैंने क्वेश्चन दिया था ये वाला कि कितने तरीके से 5 सदस्य चुन सकते हैं अगर 6 मर्द और 5 औरतों में से वह सदस्य चुनना हो। तो मर्द कितना था 6, औरत के कितने थे 5, 6 मर्द 5 औरत, और सदस्य जो चुना था कैसे 3 मर्द हो और 2 औरत हो। तो कितने तरीके से चुन सकते हैं हम लोग, 3 मर्द और 2 औरत। तो मर्द में से 3 ठो चुनना था, तो चुनने को बोलते हैं सी, मर्द है तो ग्रुप बनाया हुआ 6 ठो, चुनना है 3 ठो। फिर 5 है और चुनना था सी, और 2 औरत चुना 2, और क्या करना था, चुनना था, सदस्य बनाना था, बना दिए, गुना हो गया। तो यही था सिंपल। हाँ, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ गुना करेंगे सर, कहाँ प्लस करेंगे, वो मैं आज बताऊंगा कि कहाँ गुना कीजिएगा, कहाँ पे प्लस कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए गौर से। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 6 मर्द और 4 औरत के मदद से 6 मर्द और 4 औरत, 6 मर्द और 4 औरत के मदद से 5 सदस्य का कमेटी बनाना है। मतलब कमेटी में कितना लोग होना चाहिए, 5। अभी कंडीशन नहीं दिया है कुछ, अभी औरत, ये जैसे पिछला क्वेश्चन में मैं बता दिया था। पिछला क्वेश्चन क्या बताया था कि जो 5 सदस्य बनेगा उसमें से 3 मर्द होंगे 2 औरत होंगे, एकदम फिक्स्ड था कि 3 को मर्द और 2 को औरत होना ही चाहिए, तो हम चुनने वाला कंडीशन लगा दिए थे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनोगे तो कॉम्बिनेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से सुनोगे तो यहाँ तुम ध्यान दो, 6 मर्द 4 औरत में से 5 सदस्य का कमेटी बनाना है। कमेटी बनाने खाली बोला है, चुना नहीं है अभी तक कितना मर्द लेना है कितना औरत लेना नहीं चुना है, एकदम ध्यान देना। यही यहीं पे मार खाते हैं बच्चों, मतलब मार खाने का मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। 5 सदस्य कमेटी बनाना है, तो कितने तरीके से ये बनाया जा सकता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी कंडीशन दिया, कम से कम 2 औरत होने चाहिए। मतलब ये नहीं बोला है कि 2 मतलब 5 सदस्य की कमेटी में 2 औरत होना चाहिए, नहीं, कम से कम 2 औरत होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग 5 सदस्य की कमेटी बनाएंगे, 5 गो ही सदस्य है, 5, ठीक है, 3 4 5, ये 5 सदस्य का कमेटी है। इसमें बोला है कि कम से कम तो 2 गो तो कम से कम इसमें औरत होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें एकदम कंफर्म बोल रहा है कि 2 गो औरत होना ही चाहिए कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं लेना है। 1 औरत और 4 मर्द नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं, केस 1 लेते हैं हम लोग, केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या करते हैं, बोला ना कम से कम 2 औरत होनी ही चाहिए। तो टोटल कितने औरत हैं, टोटल औरत है 4, और 2 औरत होनी ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 4 सी क्या बोला, 2 औरत कम से कम होनी ही चाहिए। तो 4 में से 2 को वो चुन लिए, तो बचा क्या, 2 औरत चुन लिए, तो बचा क्या को, 5 सदस्य कमेटी बनाना है, 2 को भी चुने हैं, अब 5 को सदस्य बना, तो क्या को बचा 3 ठो। तो ये तीनों को क्या बना देते हैं, मर्द बना देते हैं। तो गुने कर देते हैं, अब मर्द टोटल 6 ठो है, तो 6 सी 3। तो इसका सॉल्व कीजिएगा तो कुछ आएगा, 6 गुने 20 करके 120। ये एकदम ध्यान से दीजिएगा। अभी क्या क्वेश्चन क्या था, कम से कम 2 औरत होनी चाहिए, तो कम से कम हम 2 हो गया। लेकिन ये भी तो क्वेश्चन नहीं बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा का बात नहीं हुआ, पहले क्वेश्चन बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा का बात नहीं हुआ है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, कम से कम 2 औरत हो सकता है कि हम कम से कम मतलब हमारा 2 औरत ना होके हम एक कमेटी बना जिसमें 3 गो औरत हो जाए। जैसे 3 गो औरत होगा, मर्द एगो कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुने 15, इसका सॉल्व कीजिएगा तो 4 गुने 15 आएगा।
अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि कम से कम 2 औरत हो गया, ठीक है। फिर हम सोचे कितने, 3 भी तो हो सकता है ना, कम से कम 2 बोला है, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं बोला है अभी। हाँ, तो 2 हो गया, तो 2 का एक कंडीशन बना सकते हैं, केस 1 हो सकता है कि उस सदस्य में 5 गो में 3 गो औरत हो, तो 3 गो को लिए तो 3 गो लेके बनाए तो 60 कंडीशन। उसके बाद हो सकता है कि 4 औरत हो 5 सदस्य की कमेटी में, मतलब 5 गो सदस्य जो बन रहा है ना उसमें 4 गो भी हो सकती है। क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम 2 हो, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कितना हो ये नहीं बोला है, तो हो सकता है कि 4 के 4 औरत हो, है ना। तो हो गया 4 गुने 6C1, चारों का चारों औरत उठा लिए और एक ठो यहाँ पे, तो यहाँ क्या 4 1 5, 5 सदस्य बोल रहा बनाने के लिए, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6। हाँ, अब देखो पहला जो क्वेश्चन हम लोग को शर्त दिया था, कंडीशन दिया था, जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होना चाहिए, कम से कम 2 औरत होनी चाहिए। तो मतलब टोटल कम्बिनेशन कितना बन सकता है, टोटल कम्बिनेशन बन सकता है रिक्वायर्ड नंबर, या आप लिख सकते हैं कुल, या कुल संख्या कितना हो सकता है 120 प्लस, यहाँ पे गुना नहीं 60 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 6 2 8 186। 186 तरीके से हम ये चुन सकते हैं कि कम से कम 2 औरत। अच्छा ये बताओ, कम से कम 2 औरत वाला कंडीशन सब में फुलफिल हो रहा है, देखो तो बोला है कम से कम 2 औरत, देखो तो ई वाला बनाए तो इसमें तो अच्छा एक क्वेश्चन हम कर देते हैं कि 4C1 गुने 6C4 कर देते हैं, ठीक है। 4C1 गुने 6C4 कर देते हैं। अब कुछ बच्चे मुझे बताएं तो क्या हमने ये सही किया है, बताओ। तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये सही नहीं किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन था कि कम से कम 2 औरत होना चाहिए, 5 गो सदस्य जो बनेगा, तो यहाँ 4 1 5 सदस्य तो आप बना रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे औरत आप एक को रखें, जबकि क्वेश्चन हमको बोल रहा है कम से कम 2 गो होनी ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 गो था तो बन गया। अच्छा तो कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ 3 गो कैसे हो गया, कम से कम नहीं नहीं, कम से कम 2 गो, तो यहाँ पे एगो ज़्यादा हो गया, मतलब 2 कम से कम 2 हमको बोला हमेशा रखने के लिए, तो 2 ठो तो है ही है। मतलब अब 3 ठो है तो मतलब कम से कम 2 तो होबे करेगा, हो गया 3 ठो तो और अच्छी बात है। फिर चौथा देखेंगे तीसरा कंडीशन, इसमें बोला कम से कम 2 ठो, हो गया इसमें 4 ठो, तो ठीक कोई बात नहीं, औरत का कंडीशन था। चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन मेरा। ये दूसरा क्वेश्चन का मतलब ध्यान से देखिएगा तो समझ में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 औरत होनी चाहिए भाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 गो औरत, उससे ज्यादा नहीं। तो अरे मतलब ये जो 5 सदस्य की कमेटी बनेगी ना, इसमें से या तो 2 गो औरत हो और ना तो 1 गो औरत हो, ठीक है, या तो 2 गो औरत हो या 1 गो औरत हो, 2 गो से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एट, इसलिए हम दोनों इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, एटलीस्ट बोलेगा तो 2, मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितना, और एटमोस्ट बोलेगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे कम हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, इसमें 2 कम से कम हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ही। तो देखो तो पहला कंडीशन, पहला केस लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोला 2, मतलब 1 या तो 2, तो पहला हम लिखते हैं 1, 4C1 गुने, अब क्या को मर्द चाहिए 5 को चाहिए, तो 5 को कमेटी बनाना है 5 सदस्य का, तो 1 बन गया, अब 4 तो मर्द होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 4 गुने 15 बराबर 60। और दूसरा केस 1 था, केस 2 में क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 2 ठो, तो 2 गो किए औरत और 6C3, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुने 100, 6 गुने 20, सॉरी 6 गुने 20 बराबर 20 छः। अब बोलेगा सर ये सब कहाँ से ला रहे सर आप, अरे इसको सॉल्व करे बकलोल, इसको सॉल्व करेगा ना, इसको सॉल्व करेगा तो ऐसे सॉल्व करेगा ना, ऐसे सॉल्व करेगा तो आंसर वही आएगा। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर इतना जल्दी कैसे कर रहे हैं, अरे करोगे तो आ जाएगा। देखो 4 है, 4 गुने 3 गुने 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 से कटेगा, 2 गुने 1 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 हुआ। अब फिर यहाँ पे 6 का करेंगे तो 6 में 3 का 3, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 बटा 3, तो 3 से कितने गया, कट गया, 3 बचा, 3 गुने 2 6 करिए 5 दिया, तो बनाए 5 चौके 20, 20 है, 20 छः 120, तो सॉल्व करने पे आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोला, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरत, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरत
आई कितना हो गया, तो 3 मर्द और 2, 3 2 5, हाँ हो गया। अच्छा तीसरा कंडीशन लिखे देखे क्या, तीसरा कंडीशन सर 4C3 कीजिए, 4C3 कर दिए 6C2, क्या ये सही है? कमेंट बोलो, कमेंट में बोलो, जल्दी से बोलो, क्या ये सही बनाए हम कि गलत बनाए, जल्दी। क्या ये कंडीशन, ये केस आएगा ये क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा वाला में कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरत होना चाहिए? नहीं आएगा, क्यों? कहा कि बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा दुइयों को रख सकते हैं, ज़्यादा 2 से ज़्यादा औरत नहीं रख सकते हैं, तो मतलब यहाँ 3 कर दिए, तो ये कंडीशन नहीं होगा। तो कुल कुल संख्या कितना हो सकता है, कुल संख्या हो जाएगा 60 प्लस 120 बराबर 180। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरत रख करके 5 सदस्य का टीम बनाने में लगेगा 180 तरीका है चुनने का, और कम से कम 2 औरत होनी चाहिए, तो उसका कितना 186। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया, समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए, इजी था बहुत। तो ये आपका क्वेश्चन है, और कल वर्ड प्रॉब्लम चलेगा कल तक, ताकि मैं चाहता हूँ कल नहीं परसों तक चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को एक चीज़ दिमाग में घुस जाए, जो बनाने में तकलीफ या टेंशन ना हो। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा ही कि आप लोग को इसके बाद क्या पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, या आप लोग को एपीजीपी पढ़ना है, या आप लोग को ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति जो बोलते हैं। तो आप लोग को जो पढ़ना है कमेंट कर दीजिएगा। और ये आप लोग का आज का होमवर्क रहा, पूरा नहीं दिखाऊंगा मैं, ये इतना दिखाता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क रहा, और एन और आर निकालना बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और रिवीजन भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।